बांग्लादेश में इस्कॉन के एक पदाधिकारी की गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद भारत में सेवानिवृत्त नौकरशाह, जज हों, बड़े बड़े आईएएस हों, सभी ने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। हम भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश इकाई के प्रवक्ता सुमित से समझने का प्रयास करेंगे कि एक तरफ जहाँ इंडिया अलायंस का दावा है कि अल्पसंख्यकों को आप दबा रहे हैं, अल्पसंख्यकों को आप तंग कर रहे हैं वक्त बिल के माध्यम से, दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो दिक्कतें हो रही है कोई नहीं बोल रहा है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, बांग्लादेश भारत की सीमाओं से अलग है, लेकिन फिर भी मैं ये आह्वान करूंगा देश के हिंदुओं से। 100 करोड़ की आबादी और दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की है। और कहीं ना कहीं दुनिया में सबसे लिबरल अगर किसी को माना जाता है तो हिंदुओं को माना जाता है, जिसके जिन जिन लोगों ने कहीं ना कहीं धर्मो रक्षिता रक्षिता के भाव से समाज के एकीकरण के लिए और वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर आगे बढ़ते हुए पूरे संसार को अपना कुटुंब माना। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू धर्म और हिंदू पुजारियों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, मेरा मानना है कि पूरे देश में और पूरे दुनिया के हिंदुओं को एकत्रित होकर इसके खिलाफ आह्वान करना चाहिए। और बांग्लादेश में निश्चित ही अगर कोई भी हिंदू विरोधी सरकार है तो बांग्लादेश के हिंदुओं से मैं आह्वान करूंगा कि वो जैसे भी हो, और चाहे शस्त्र से चाहे शास्त्र से, निश्चित रूप से ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए जो हिंदुओं के खिलाफ हैं। आप लोग भी वक्फ बिल के माध्यम से तो डरा रहे हैं ना मुसलमानों को? देखिए, वक्त क्या है? वक्त तो एक तरीके से ज़मीन की दलाली का अड्डा है ना। वक्त से सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? जिन मुस्लिम परिवारों में पुरुषों की संख्या नहीं है और पुरुषों की संख्या कम है, जहाँ महिलाएं ज़्यादा हैं, वहाँ कहीं ना कहीं उनकी ज़मीनों को कब्जा करने का काम कौन कर रहा है? सबसे पहला वक्त का शिकार कौन? भारत के मुसलमान। दूसरा शिकार कौन? कहीं ना कहीं ग्रामीण तबके से आने वाले लोग। तो इस पर तो जवाब देना चाहिए ना। सिर्फ वक्त मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ है और मुसलमानों को आगे करके मुसलमानों के नाम पे कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश रचने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ तो जवाब देना वक्त को तो बनता है। मैं पूछता हूँ ना कि अहमदिया संप्रदाय के लोग मुसलमान नहीं है क्या? बोहरा संप्रदाय के लोग मुसलमान नहीं है क्या? क्या जो मुस्लिम परिवार से आने वाली जो बहनें हैं उनको वक्फ बोर्ड के अंतर्गत अधिकार नहीं मिलना चाहिए क्या? तो अहमदिया संप्रदाय के लोगों को अधिकार नहीं, बोहरा संप्रदाय के लोगों को अधिकार नहीं, पसमंदा संप्रदाय के लोगों को अधिकार नहीं, और ये तथाकथित मुस्लिम समाज में जो अगड़ी जातियाँ हैं उन्हीं को क्यों अधिकार होगा? इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए। दलाली का अड्डा और भूमाफिया बनने का जो कार्यक्रम वफ्त ने बनाया है, निश्चित रूप से इसको उखाड़ करके फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। कल विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी, जो बिहार में मुख्यमंत्री रही हैं, प्रदर्शन कर रही थी। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि मुसलमानों को बिहार में नीतीश कुमार की जो सरकार है और दिल्ली में जो मोदी की सरकार है दबा रही है। क्या कहिएगा? देखिए, लालू जी के परिवार की बातों पे बहुत ज़्यादा यकीन देश के मुसलमानों को नहीं है। और ख़ास करके बिहार में, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यादव और मुसलमान जिस तरीके से समीकरण उन्होंने बनाया, मैं पूछना चाहता हूँ राबड़ी देवी जी के जगह पे किसी मुसलमान को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया था? ये भी तो बात होनी चाहिए ना। जब लालू जी जेल गए थे भैंसों का भूसा लूटने के केस में और अलकतरा चोरी करने के केस में, तो उस समय किसी मुसलमान की आवश्यकता नहीं पड़ी थी क्या इनको? इस पर चर्चा नहीं होगी क्या? और यादव परिवार से बिहार में कोई लड़का सक्षम नहीं था क्या कि जिसको राज्यसभा भेजा जा सकता था? हरियाणा से पकड़ के लाएंगे और बिहार के यादवों को धोखा देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक जाति में उनका जन्म हो गया है? मैं पूछना चाहता हूँ, लालू जी के परिवार का बेटा बेटी वही चुनाव लड़ेगा? अन्य यादव परिवार से आने वाले जो लोग हैं, जिनका राज्य की उन्नति तरक्की में योगदान है और कहीं ना कहीं राज्य को आगे बढ़ाने में जिन लोगों ने काम किया है, जिनके बच्चे शिक्षित हैं, जो गरीब हैं, जिनके माता पिता कोई नेता नहीं है, क्या उनको अधिकार नहीं होगा क्या लड़ने का? सिर्फ लालू जी के बेटे को ही कैसे अधिकार हो सकता है? वो भी मुख्यमंत्री का बेटा रहते हुए जो 9वीं फेल कर जाए, जो इतना असक्षम हो कि मुख्यमंत्री के बेटे को तो सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए पढ़ाई के लिए, तो जो अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाया वो यादव मुसलमान के बेटे को पढ़ाएगा?